न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ यादविंदर सिंह। चीन ते भारत नूं लैके लगातार खबरां आ रही ने वख-वख तरीके दे नाल और वख-वख इंटरनेशनल मीडिया के हवाले दे नाल LSE ते पैदा होए विवाद नूं लैके वड्डी खबर है कि फौज दे सरकार ने फौज नूं खुली छूट दी है, खुली छूट आर्मी ने दी है। हवाई फौज ते नेवी नूं भी अलर्ट ते रहण लई कहा गया है कि फौज अपने मुताबिक चीज़ां देखे। सरकार ने फौज नूं खुली छूट दी है तो आर्मी नूं अलर्ट ते रहण लई कहा गया। नेवी नूं एयरफोर्स नूं स्थिति मुताबिक एक्शन लैण दी छूट दी गई। ITBP के जवानों की तैनाती फौज तय करेगी। रक्षा मंत्री अते तिन्ने फौज मुखियां दी हुई है मीटिंग, करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली है। रक्षा मंत्री ने हालात का ब्यौरा लिया, भारत के एक्शन प्लान की चर्चा की है। फौज नूं खुल दी गई है कि फौज अपने मुताबिक चीज़ों नूं अंडरस्टैंड करके अपने मुताबिक एक्शन लै सकती है। सरकार के फरमान की लोड़ नहीं है। स्थिति नूं देख के रिएक्ट करन दी गल कही गई है कि जिस तरह दी स्थितियां ने उहदे मुताबिक फैसले लो। तां लगातार पहला मीटिंग हुई सी, मीटिंग तो खबर आई सी कि राजनाथ सिंह नूं पूरी जानकारी दी गई है। हुण खबर आ रही है कि फौज नूं कहा गया है कि सरकार वालों खुली छूट आ, तुहानूं फौज अपने मुताबिक देखे कि स्थितियां की ने बॉर्डर के उत्ते, उन्हां दे मुताबिक रिएक्ट करे। एक्शन लैण की छूट दी गई है कि कोई भी एक्शन अगर फौज तुरंत करना चाहती है तो उहदे ते समय के मुताबिक, स्थान के मुताबिक, स्थितियां के मुताबिक एक्शन लिया जा सकता है। ये गल सूत्रां के हवाले नाल आ रही है। ਤਾਂ लगातार खबरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਲਖੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ लगातार एंटर कर रहा बहुत सारिया थावां दे उत्ते और बहुत सारे रिड़के पैदा कर रहा है। नेपाल नूं भी चीन की शह आ ते नेपाल भी लगातार भारत के खिलाफ अपनी बयानबाजी कर रहा है। जिस तरीके दे नाल नेपाल की पार्लीमेंट च एक मता पास करके ये कहा गया कि भारत का उत्तराखंड का इलाका नेपाल के नक्शे च आउंदा। नेपाल का शंकर आनंद साडे पत्रकार जुड़ चुके ने, शंकर नाल गलबात करते हैं। शंकर, क्या जो मीटिंग हुई है उसमें ये ऑर्डर हुए हैं कि जो आर्मी है वो अपने तरीके से देखे किस तरह की स्थिति है, स्थिति के मुताबिक एक्शन ले? देखिए, निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उस मामले पर, इस मामले पर भी चर्चा हुई कि क्या सेना को रोकना उचित होगा या नहीं होना, क्योंकि मौके पर जो मामले की नजाकत को देखते हुए सेना वहां पर अपना उचित कदम उठा रही है। और इतना भी स्पष्ट है कि अगर चीन की सेना अगर भारतीय सेना के ऊपर में अगर हिंसात्मक कार्रवाई करती है तो भारतीय सेना भी उस मामले पर शांत नहीं रहेगी। इतना तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये हालात बने हैं भारत और चीन के बॉर्डर इलाके में, तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और कई जो विदेश के जो दूतावास हैं वो भी इस मामले में भारत और चीन को लगातार इस मामले में संदेश दे रहे हैं कि कोई भी समाधान जो है वो हिंसा से नहीं हो सकता है। लिहाजा इस मामले को आपस में बैठ करके शांति तरीके से इसका निपटारा किया जा सके। लेकिन अगर बात करें चीन की बात करें तो चीन के साथ भी भारत लगातार अपने बातचीत करने का जो एक माध्यम है उसको खोलना चाहती है और वो प्रयास कर रही है लगातार भारत की इस मामले पर बातचीत हो। लेकिन चीन जो है, चीन एक तरफ से देखा जाए एक तरफ से बातचीत करने की बात करता है, दूसरी तरफ से इस तरह के धोखेबाजी की मामले को अंजाम देता है। तो कहीं न कहीं चीन के साथ में अब आने वाले वक्त में कई तरह के जो संबंध है उस पर भी भारत का असर पड़ सकता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अब भारत जो है 1962 के पहले वाला भारत नहीं रहा है। अब भारत विश्व स्तर पर एक महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है और अगर चीन इस तरह की हरकत को अंजाम देता है तो निश्चित तौर पे भारतीय सेना भी उसका माकूल जवाब देगी। और शायद इसी का तकाजा है कि जिस तरह से चीनी सेना ने धोखे से 20 भारतीय सैनिक के ऊपर में हमला किया, जिसके बाद वो 20 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, जिसमें कई अधिकारी भी हैं और इस मामले में 17 जवान भी घायल हैं। लेकिन इस मामले पर
ये भी जानकारी मिल रही है जो विदेशी मीडिया के सूत्रों के हवाले से कि तकरीबन 43 यानी 43 चीनी सैनिक भी इस हमले में शिकार हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इस मामले पर उसको फिलहाल कुछ नहीं रोका जाएगा, और अगर वहां पर चीन इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई करती है तो अपने सुरक्षा के लिहाज से दृष्टिकोण से भारत के सैनिक भी इस मामले में जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब भारतीय विदेश मंत्री भी लगातार इस मामले में प्रयासरत हैं कि किसी तरह से इस मामले का समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी इस मामले पर लगातार प्रयासरत हैं इस मामले का जल्द से जल्द एक सही तरीके से निपटारा हो। और इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा गई है, और कल भी दी गई थी और आज भी दी जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला काफी अब जो है वहां पर सेंसिटिव हो चुका है, लेकिन इस मामले पर कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था और जो विदेश के जो बड़े जो देश हैं, महाशक्ति देश जो है, चाहे अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, वो भी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी धन्यवाद आपका। ਇਹ ਸਨ ਸ਼ੰਕਰ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਵੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਗਾ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵੀਰੇਵਾਲਾ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਖਦ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀਰੇਵਾਲੇ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀਰੇਵਾਲਾ ਡੋਗਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ 22 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 3 ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਤਰਕ ਪਿੰਡ ਵੀਰੇਵਾਲਾ ਡੋਗਰਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਲਦੇਵ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੇਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ।